Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। तो पहले आप ये कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त कैसा रहने वाला है आपका पाइसिस के। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं हर्मिट के साथ। एटलीस्ट आपने सेल्फ एनालिसिस करना सीख लिया है। ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से आप विचारों में खोए हुए हैं, या आप किसी चीज से, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, या अपने फेलियर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टेप नहीं ले पा रहे थे। तो स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप अपनी पर्सनैलिटी में, आप अपने थिंकिंग मूड में काफी सारे चेंजेस देखने वाले हैं। ये कार्ड चेंज भी लेके आ रहा है, ट्रांजिशन भी लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राइट लाइट प्रेजेंट है। ये ब्राइट लाइट बता रही है कि आपका जो एक पॉजिटिव नेचर पहले हुआ करता था ना, वो पॉजिटिव नेचर फिर से बनना शुरू हो रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप करके टॉप पर पहुंच रहे हैं। अपनी मेहनत से, अपने पेशेंस से, अपने हार्डवर्क से आप इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो जब आपकी मेहनत यहाँ पे काम करने लगती है ना, तो आपकी जो सक्सेस गेन होती है ना आपको, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। वही हो रहा है कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। तो काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, या आपसे बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। उसका रीजन यहाँ पे एक ऑरा मेंटेन करने को भी शो कर रहा है कि आपने एक ऐसा ऑरा बना लिया अपने चारों ओर जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, जो हैप्पीनेस से भरा हुआ है। ये चीज बहुत अच्छी है। और मैं एक बात बताऊं, आपकी इस पर्सनालिटी को देखते हुए मे बी आपके पर्सन भी आपसे कुछ बात कर सकते हैं, या स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त एक वो भी अपने सोल पर्पस को समझ रहे हैं, आप भी अपने सोल पर्पस को समझ रहे हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आ सकती है। और मैं एक बात बताऊं, अभी जो आप एफर्ट लगा रहे हो ना पाइसिस, अभी शायद आपको रिजल्ट गेन नहीं हो रहे होंगे या सक्सेस नजर नहीं आ रही होगी ना, लेकिन ये बता रहे हैं आफ्टर 9th ऑफ अगस्त आप मेजर सक्सेस देख सकते हैं, मेजर वे में लाइफ चेंज देख सकते हैं। ठीक है। और आप पिछले समय से कुछ आइसोलेशन वाले मोड में भी चल रहे हो। ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इंटरेक्शन आपका नहीं हो रहा है, या आपको फील हो रहा है कि अकेले रहना ज्यादा बेटर है। तो इस टाइप की जो मेंटालिटी आपकी बनी हुई थी ना, वो चेंज हो रही है। मतलब अगस्त के स्टार्टिंग से ही आप ना अपने मेंटल लेवल पे चेंजेस देखोगे, एक फिजिकल चेंज भी देख सकते हैं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांजिशन आप स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त देख सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देखिए यहाँ पे आइसोलेशन का मैसेज दे रही थी आपको कि आप ज्यादा किसी से मिल नहीं रहे हैं, ज्यादा कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वही कार्ड बता रहे हैं बहुत सारे कांटेक्ट आपके मेंटेन हो रहे हैं। जस्ट अपोजिट एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ गई है। सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, या अभी अभी ना आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन गए हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बिल्ड हो गए हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। और कहीं ना कहीं यही ब्राइट लाइट यहाँ पे प्रेजेंट है। आपने सेल्फ वर्क किया है, तभी तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, हैप्पी मोड में चाह रहे हो। और विद इन 10 डेज आपके पास कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आ सकता है, या फोन कॉल्स आपके पास बहुत ज्यादा आने वाले हैं, या मैसेजेस पे आपकी किसी से बात हो सकती है। और आप देख ही रहे हो ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। अलाइंड वे में चीजों का आना, तो उलझी हुई चीजें, उलझे हुए मैटर यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही थी, एक स्पीड आना शुरू हो रही है। तो आपकी जो विश है, आपकी जो डिजायर है, उसे फुलफिल करने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हैं। अगर आप में किसी तो भी काइंड का हेजिटेशन चला आ रहा था स्टेप लेने में, या बात करने में, या कॉन्वर्सेशन करने में, तो वो हेजिटेशन आपका रिलीज हो रहा है फाइनली यहाँ पे। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि आपको सेल्फ वर्थ समझ आ रही है। और जो अनफोकस्ड एनर्जी हो रखी थी ना, तो यहाँ पे भी आप फोकस बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि मेडिटेट कर रहे हैं। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो, फोकस पे आपका ज्यादा ध्यान रह सकता है। क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर आप ध्यान लगाओगे, जो अननेसेसरी है ना, उसको बिल्कुल साइडलाइन करने वाले हो आप।
फिर चाहे ये कोई लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कुछ मेंटल लेवल पे विचार हो सकते हैं, उन्हें आप साइडलाइन करने वाले हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है। ओके पाइसेस, और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, हैप्पी एनर्जी आ गई, विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आपकी कोई छोटे वे में ही सही विश फुलफिल हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा आपकी विश, मुझे ना ये देख रहे हो यहाँ पे ट्रेजरी वाली एनर्जी प्रेजेंट है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, कप्स भी प्रेजेंट है, तो रिलेशनशिप में आपके पास ना ऑप्शंस ज्यादा आ सकते हैं, चॉइसेस ज्यादा आ सकती हैं। और यहाँ पे भी देख लो एक कॉमन चीज यहाँ पे निकल के आ रही है, यहाँ भी सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी वाले मोड में जा रहे हो, ऐसी चीजों को गैदर कर रहे हो ना जो आपको हाइट्स पे ले जा सकती है। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स का आना आपका कुछ यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई गिफ्ट्स या ब्लेसिंग आप रिसीव करोगे। अनएक्सपेक्टेड वे में ट्रांजिशन देख सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज देख सकते हैं। जो ब्लॉकेजेस अभी क्रिएट हो रखे थे आपकी लाइफ में, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड आपको यहाँ पे शो करने को बोला जा रहा है। तो भगवान को लेके, यूनिवर्स को लेके हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करिए कि वो आपके प्रेयर्स सुनते हैं, आपकी एनर्जीज पे ध्यान देते हैं, आपके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जब आप उनकी एनर्जीज पे फोकस करने लगोगे, ग्रैटिट्यूड शो करने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिक चीजें वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपका फोकस, वही बात है, फोकस आप निगेटिव चीजों पे बना रहे हैं कि पॉजिटिव चीजों पे, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। जॉयफुल मूड में तो आप वैसे ही जा रहे हो। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी जो विश है, डिजायर्स है, ड्रीम्स है, यहाँ पे फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। ओके, गिफ्ट्स का रिसीव करने का कार्ड है, तो कुछ तो आप अनएक्सपेक्टेड वे में गिफ्ट भी रिसीव करने वाले हो, कोई गुड न्यूज आपके सही जा सकती है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और देखते हैं पाइसेस, डेविल। तो देखिए जहां पर पॉजिटिविटी प्रेजेंट रहती है ना, जहां पर हैप्पीनेस प्रेजेंट रहती है, वहां नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है, वही डेविल बता रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, और इनका काम क्या रहता है, आपको लाइफ लेसन प्रोवाइड करना, जो कि उन्होंने आपको बहुत ज्यादा दिए हुए हैं लाइफ लेसन। तो उनको आप अप्लाई करके एक चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ लोग आपको कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे वो कंट्रोलिंग एनर्जी रिलीज हो रही है। डेविल वाले मोड से आप बाहर आ रहे हो, और डेविल ने शायद बना बनाया काम था वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, उसमें प्रॉब्लम्स लाना क्रिएट कर दी थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। आपके पर्सन में निगेटिविटी ज्यादा आ गई थी, कन्फ्लिक्ट आपका ज्यादा हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा क्रिएट हो गई थी, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। या जरूरी नहीं है आपके रिलेशनशिप में ही ये सारी चीजें हुई हो, मे बी आप जिस पर्सन से कनेक्टेड है, एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर, उसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा था, कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, वही कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो डेविल वाले मोड से आप कैसे बाहर आओगे, जब आप सेल्फ वर्क करोगे, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दोगे, तो ये एनर्जी आपको अफेक्ट ही नहीं कर पाएगी। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। विक्ट्री वाले मोड में तो आप वैसे ही चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 4 पिलर्स प्रेजेंट रहते हैं। 4 पिलर्स किसको डिफाइन करते हैं, आपके स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप करियर वाइज स्टेबल होना चाह रहे हैं, अपना कोई बिजनेस, जॉब शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त वो पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है कि आप रीस्टार्ट कर सकें, आप चीज़ों में रिन्यू ला सकें। और ये मैरिज का कार्ड भी माना जाता है कई बार। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो पिछले समय से ना, तो अगस्त मंथ में आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, या जो फायर आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था ना, वो फायर रिगेन हो रहा है। फाइनली आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है ना पाइसेस, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप मतलब चाह रहे हो, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, सिंपल वही चीजें आपको दी जा रही है ना। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, तो बहुत कुछ आप गेन ही करोगे, लूज कुछ नहीं कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं पाइसेस क्या आ रहा है आपके साइड। 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपने जो रूट्स पे काम किया है ना, मैंने बताया बेस पे काम किया, वही आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। उलझी हुई चीजें यहाँ पे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। पेंटिकल वाइज अगर आप परेशान चले आ रहे हो, मनी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आपके मनी ही सेव नहीं हो पाते हैं, वो सेविंग्स होना शुरू हो रही है। आपको वो रास्ता नजर आ रहा है ना, जो आप
सर्च किया करते थे, जो आप जहाँ पर जाना चाह रहे थे वो रास्ता यहाँ पे ओपन हो रहा है। वही चीज रिलेशनशिप में है। तो रिलेशनशिप में अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो कनेक्ट होने के भी चांसेस बन रहे हैं। आपको वो हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप चाहते हैं। जो ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है ना पाइसेस, उसी ब्लेसिंग्स के बेसिस पे आप अपना एम्पायर बना रहे हैं। पता है रिलेशनशिप में भी चेंज कैसे आ रहा है? मेहनत आपने की, आपने एफर्ट लगाए थे, अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। ओके अगर आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड एकदम वीक हो गया था, या आप दोनों में मिसकम्युनिकेशन मेंटेन हो गया था ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही है। बॉटम से देखिए, मैं बोल ही रही थी कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। 10 ऑफ कप्स आ गया, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। कलरफुल मूड में जा रहे हो, रेनबो वाली एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फैमिली को एक्सपांड कर रहे हो। और रिलेशनशिप में अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से निगेटिविटी आ रखी थी ना, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। फाइनली आप दोनों रियूनाइट होने वाले मोड में जा रहे हो, और विद इन 10 डेज ही आप कुछ चेंजेस देख पाएंगे। ओके या कुछ कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है मीन राशि। शेयर योर बाउंड्रीज, तो अगर आप नीडी पर्सन की हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। अगर आप कैपेबल हैं तो आप हेल्प करिए, उससे आपको ना प्रॉफिट ही होगा। किस टाइप का प्रॉफिट होगा? यूनिवर्स यहाँ पे मैसेज दे रहा है, एक गोल्डन रूल आपको बताया जा रहा है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो आप जो लोगों को देते हैं, हैप्पीनेस दें, पॉजिटिविटी दें, वही चीज आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होती है। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आंसर्स तो पहले ही निकल आए हैं, 2 आंसर्स निकले हैं, सक्सेस एंड आस्क योर एंजल्स। तो अगर आप सक्सेस गेन करना चाह रहे हो, अच्छी बात है, सक्सेस जरूर गेन करेंगे, लेकिन आपके जो एंजल्स गाइड्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो भगवान है, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स है, उनसे भी आपको प्रेयर्स करनी है। वही आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और देखते हैं क्या मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है मीन राशि, क्या एनर्जीज आ रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपके जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है, फुलफिल की जाएंगी। ट्रस्ट करिए और मेहनत करिए। ओके अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है पाइसेस आपके साइड। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन का मैसेज तो हरमिट पहले ही बता चुका है कि आप मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, तभी पॉजिटिविटी आएगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। ट्रिपल मून, तो ये एक फेस ऑफ लाइफ है, जो आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। एक दो मैसेजेस और देखते हैं पाइसेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे आ गया है हीलिंग बिगिंस, तो हीलिंग तो वैसे ही स्टार्ट हो चुकी है, जब से हर्मिट स्टार्टिंग से आया है हीलिंग ही चल रही है आपकी लाइफ में। मैरिज, तो मैरिज का मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। देन यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है एबंडेंस, रिलीज मेंटल ब्लॉकेजेस। एबंडेंस 9 ऑफ कप्स पहले शो कर रहा है, एबंडेंट आप बन रहे हो। जो मेंटल लेवल पे आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे ना, वही एनर्जीज आपको रिलीज करनी है। कि पाइसेस तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।